तो नवाजिश आलम जी ने चुनाव लड़ने के लिए मना क्यों किया? इग्नोर किया गया हर तरीके से। राष्ट्रीय लोकदल ने मुझे छोड़ दिया। वो वक्त उस वक्त हालात थे। तो इतना लंबा समय तक आप फिर राष्ट्रीय लोकदल में रुके क्यों? पता नहीं क्या क्या चीजें हमारे जिम्मे लगा दी थी वहाँ समाजवादी पार्टी में। तब यहाँ या तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलेगा या आजाद समाज पार्टी का खुलेगा। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन किया और उस वक्त में मिनिस्टर बने। अमीर आलम ने उसी वक्त छोड़ दिया था। मुझे हालात का पता लग गया था मेरे साथ क्या होने जा रहा। किसी का भी 5 साल में 7 साल में एक टेलीफोन सिर्फ आया। किसी पोस्टर पर अमीर आलम के इतना भी फोटो नहीं देखेंगे। अब तो 3-4 योजना होने गई, नहीं लड़ाया। मैं यही रहा कि नहीं आज नहीं कल नहीं, वो वक्त होगी। नवाजिश आलम जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। बड़े भाई हैं मेरे। पार्टी की तरफ से कोई नहीं संदेश की रुक जाइए, आगे ध्यान रखेंगे, क्यों जा रहे हैं कुछ? मैं उनको भी न्योता देता हूँ। बसपा में रहा थोड़े दिन के लिए। समाजवादी ने किसी कॉर्नर पे भी उनका साथ नहीं दिया। और मैं शायद इस उत्तर प्रदेश का जिसका अपना कद हो और जो आदमी कहता है मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, तो भाई उसका कोई वजूद भी नहीं होता। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम शामली जिले के गढ़ी पुख्ता में हैं। यहाँ पर पूर्व सांसद अमीर आलम खां साहब और पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। उन्हें ज्वाइन कराने के लिए आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो हम बात करते हैं कि इस पार्टी में आए हैं तो आगे के लिए क्या रणनीति है उनकी रहेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया एक्सप्रेस में एमपी साहब। पहला सवाल मेरा यही है कि राष्ट्रीय लोकदल को आपने अब क्यों छोड़ा? राष्ट्रीय लोकदल को क्यों छोड़ा, ये आप गलत सवाल हो गया। राष्ट्रीय लोकदल ने मुझे छोड़ दिया। क्या ऐसी परिस्थितियां बनी? सारी परिस्थिति आपके सामने है। मैं 7 साल पहले यहाँ आया था, इग्नोर किया गया हर तरीके से। मतलब ये समझ सकते हैं कि आप किसी भी जिला मुजफ्फरनगर और शामली के किसी पोस्टर पर अमीर आलम के इतना भी फोटो नहीं देखेंगे। टिकट विकेट का मसला नहीं होता। पूरे 7 साल में वापसी करी है। अजीत सिंह जी भी हयात थे और जैन जी तो हैं, माशाल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे अल्लाह। किसी का भी 5 साल में 7 साल में एक टेलीफोन सिर्फ आया। तो क्या मेरी पोजीशन ये है कि कभी मेरे कोई दुख हो उसकी संवेदना ना मिले, कोई सुख में बुलाऊं वहां ना आ सके, तो जाहिर है जब इग्नोर होगा तो आदमी कोई ना कोई तो फैसला लेगा। जिस फोन की बात कर रहे हैं वो फोन वही होगा जो आपका बयान भी आया था कि नवाजिश आलम जी को चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो नवाजिश आलम जी ने चुनाव लड़ने के लिए मना क्यों किया? कुछ तो बस ये है कि उसको सवाल को उसका कोई जवाब नहीं दे सकता मैं। वो मुझे हालात का पता लग गया था मेरे साथ क्या होने जा रहा। छोड़ो इस बात को। अब क्या तैयारी है आजाद समाज पार्टी के अब साथ? आजाद समाज पार्टी को पूरी तरीके से मजबूत किया जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ या तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलेगा या आजाद समाज पार्टी का खुलेगा। आपके भाषण हमने सुने यहाँ पर, आपके निशाने पर भाजपा इतना नहीं रही जितना समाजवादी पार्टी रही, क्या कारण? कारण सुन लो। सन 2001 में चौधरी अजीत सिंह और मैं 2 ही मेंबर पार्लियामेंट थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन किया और उस वक्त में मिनिस्टर बने। अमीर आलम ने उसी वक्त छोड़ दिया था। तो आप कैसे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोध नहीं करता? मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही समझिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ा। नवाजिश चुनाव नहीं लड़े। लेकिन जब गठबंधन करा जयंत चौधरी जी ने तो आपने कहा था कि मैं मजबूती से उनके फैसले के साथ खड़ा हुआ हूँ। वो वक्त उस वक्त हालात थे, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये ठीक नहीं है, मुझे अलग हट जाना चाहिए। नवाजिश आलम जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे 2027 आलम को जहाँ पार्टी चुनाव लड़ाएगी वहां लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। पक्का? अगर नहीं लड़ाएगी तो कोई बात नहीं। अब तो 3-4 योजना होने गई, नहीं लड़े। आप किस भूमिका में नजर आएंगे आजाद समाज पार्टी में? मैं आजाद समाज पार्टी में आपको 4-6 महीने में खुद मेरी भूमिका नजर आ जाएगी। मैं किस जगह हूँ, क्या मेरा मुकाम होगा। बहरहाल मुकाम होगा, मेरी एक स्थिति होगी और ये आपके चंद्रशेखर जी के भाषण में और बयानों में भी सुन लिया होगा। आपके आजम खान साहब से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो क्या आपकी कोशिश होगी कि उन्हें भी साथ में लाया जाए? मैं उनको भी न्योता देता हूँ। बहरहाल आज जो उनके साथ तकलीफें गुजर रही हैं, समाजवादी ने किसी कॉर्नर पे भी उनका साथ नहीं दिया और समाजवादी पार्टी
कोई आंदोलन नहीं कर पाई उनके लिए, कोई कुछ स्टेज से, पार्लियामेंट में, असेंबली में, बाहर कोई लड़ाई नहीं लड़ पाई। नहीं, जैसे आपने एक सज्जन का नाम लिया था कि उन्होंने अप्रोच किया था आपको, क्या आप अप्रोच करेंगे आजम खान साहब? मैं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, बड़े भाई हैं मेरे, हमारी उनकी करीब सन 85 से हमारे ताल्लुक हैं, दोस्ती है। हम कोशिश करेंगे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को मजबूत करें, और यही एक विकल्प है इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को धाराशायी कर सकता है। आपके जाने की स्थिति तो काफी दिनों पहले साफ हो गई थी कि आजाद समाज पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से कोई नहीं संदेश की रुक जाइए, आगे ध्यान रखेंगे, क्यों जा रहे हैं? कुछ किसी ने बात करी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कोई कोई अप्रोच नहीं। वो तो ये था कि जाए। तो इतना लंबा समय तक आप फिर राष्ट्रीय लोकदल में रुके क्यों? रोज रोज पार्टी छोड़ना अच्छा होता है क्या? अच्छा होता है? मैं यही रहा कि नहीं आज निकल कल नहीं, वो वक्त होगी, लेकिन नहीं तो हो आपका पाई। जो राजनीतिक सफर है बहुत सारी पार्टियों के साथ रह चुका। कितने आप भी गिनवा तो? मेरे ख्याल से जनता दल, लोक दल, मैं जनता दल, लोक दल भी कभी, जनता दल, लोक दल, सपा एक ही तो पार्टी थी। कहाँ पार्टी थी? में भी रहे। मैं सिर्फ सुनो, मैं सपा और लोक दल, बसपा में रहा थोड़ा दिन के लिए, जब वहां इग्नोर हो गया था पूरी तरीके से, पता नहीं क्या क्या चीजें हमारे जिम्मे लगा दी थी वहां समाजवादी पार्टी में, तब मैं बसपा का दमा 23 साल इकट्ठा समाजवादी पार्टी में रहा हूँ, 23 साल। और मैं शायद इस उत्तर प्रदेश का जिसका अपना कद हो, जिसका अपना वजूद हो, वो सबसे कम पार्टी छोड़ने वाला आदमी है। और जो आदमी कहता है मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, तो भाई उसका कोई वजूद भी नहीं होता, माफ करना। वजूददार आदमी कोई बुलाता है कोई, और वजूददार आदमी ही पार्टी छोड़ता है। लेकिन जब उसकी अपनी भावनाएं और उसकी अपनी इज्जत दांव पे लगाई जाएगी, तो फिर किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो ये हमारे साथ पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब थे। इन्होंने मजबूती के साथ अपनी बात कही, सारे कारण बताए हैं। अब देखते हैं कि ये आज़ाद समाज पार्टी को कितने आगे तक लेकर जाते हैं, और कब इन्हें आज़ाद समाज पार्टी में एक दायित्व मिलता है, भूमिका मिलती है इन्हें या इनके बेटे नवाजिश आलम को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।